दोस्तों आपका स्वागत है जंतु विज्ञान की शाखाएं। इससे पहले मैंने जितना वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। परंतु किसका? तो मानव का। ओके, नेक्स्ट है, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा किसके अंतर्गत में आता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत में आता है। अस्थियों का अध्ययन मतलब हड्डियों का अगर अध्ययन वगैरह करना है तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है किसके जरिए? तो इम्यूनोलॉजी के जरिए। इम्यूनोलॉजी के जरिए जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म का। किसके अंतर्गत में जीवाश्म का अध्ययन करते हैं? तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत में। नेक्स्ट है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़े के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, तितलियों का अध्ययन कहलाता क्या है? लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं। ओके, तितलियों का अध्ययन। नेक्स्ट है, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता क्या है? मछली से संबंधित जितना भी अध्ययन है इक्थियोलॉजी कहलाता है। ओके, इक्थियोलॉजी मछलियों से संबंधित अध्ययन है। तितलियों का अध्ययन करना है तो लेपिडेटेरियोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में आपका अध्ययन होगा पक्षी का। किसका हो गया? पक्षी का अध्ययन होगा किसमें? ऑर्निथोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो पक्षी का। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी में किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी संबंधित है उत्तक से। किससे संबंधित है? उत्तक से संबंधित है हिस्टोलॉजी। ओके, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक से संबंधित है। नेक्स्ट है, घाव यानी वाउंड का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन ट्रेमेटोलॉजी कहते हैं। ओके, ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। घाव के अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं। ओके, डर्मेटोलॉजी मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, कैंसर संबंधी जो रोग है उस रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर संबंधी जो रोग है उस रोग को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ओके, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलस्का समूह है उसके कवच का अध्ययन करना है तो कंकोलॉजी कहते हैं। कंकोलॉजी के अंतर्गत में क्या आता है? तो मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन करना हो, कवच का। ओके, मोलस्का समुदाय के कवच का अध्ययन करना हो कंकोलॉजी के अंतर्गत में आता है। ओके, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते क्या है? आनुवांशिकी कहते हैं। वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। ओके,
क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधरता है, यह क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। ओके, यूथ का निक्स, यूथेनिक्स। ओके, यूथेनिक्स, मनुष्य के वातावरण को सुधारना, मनुष्य के वातावरण को सुधारना, यानी वातावरण को निक्स के अंतर्गत में कहते हैं, और यूथ को सुधारना है। ओके, तो मनुष्य के वातावरण को सुधारने के लिए नस्ल सुधारना कहलाता क्या? यूथेनिक्स कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता क्या है? यूथेनिक्स। ओके, नेक्स्ट है, नलिका विहीन ग्रंथियां, जिसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं इंग्लिश में, का अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। नस वगैरह नहीं रहेगा उसमें, ठीक है, यानी डक्टलेस ग्लैंड रहेगा। उसका अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। और मनुष्य के वातावरण को सुधारने से यूथेनिक्स, निक्स माने वातावरण ही होता है, ठीक है, यूथ को वातावरण को सुधारना यूथेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है, क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स। उस विज्ञान को जो आनुवांशिकता के नियमों द्वारा, किसके द्वारा? आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है। ओके, आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति, किसका? मानव जाति की उन्नति का अध्ययन क्या कहलाता है? यूजेनिक्स। यानी वो व्यक्ति ने क्या क्या यूज किया है, किस प्रकार उन्नति हुआ है, ठीक है, मनुष्य किस प्रकार उन्नति किया, यानी यूज करेगा तभी तो उन्नति होगा। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, यानी अच्छा चीज यूज किया होगा तब जाकर मानव जाति का उन्नति हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अच्छा यूज किया होगा तभी जाके उन्नति हुआ होगा। ओके, इसको कहते हैं यूजेनिक्स, ये सिर्फ ट्रिक्स है। और यूथेनिक्स, निक्स माने वातावरण होता है, यूथ के वातावरण को सुधारना क्या कहते हैं? यूथेनिक्स कहते हैं। और नलिका विहीन ग्रंथियां का अध्ययन करना एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती क्या है? क्या कहलाती है? एंटेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी कहते हैं। कीटों से संबंधित जो जीव विज्ञान है उसकी शाखा क्या कहलाती है? एंटेमोलॉजी कहते हैं। पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन करना है ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और इक्थियोलॉजी, मछलियों से संबंधित जो अध्ययन करना हो इक्थियोलॉजी कहते हैं। मछलियों अर्थात उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? तो अभी जस्ट बताया इक्थियोलॉजी। मछली और उससे संबंधित जो उद्योग है उसका अध्ययन करना हो क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति का अध्ययन, संरचना का अध्ययन करना है, क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
आनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिक लक्षण और उसकी वंशागति का अध्ययन। ओके, आनुवांशिक लक्षण करना हो और वंशागति का अध्ययन करना हो तो उसे जेनेटिक्स कहते हैं। ओके, अब वातावरण में जो हम रहते हैं मनुष्य से संबंधित उसे इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं क्या? बताएं। अभी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी कहते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी जो अध्ययन है उसको कहते क्या है? तो पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मांसपेशी का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत में? मायोलॉजी के अंतर्गत में। मांसपेशी का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत में? मायोलॉजी के अंतर्गत में। मायोलॉजी का मतलब क्या होता है? मांसपेशी का अध्ययन। मास मायो यानी मायोलॉजी से मांसपेशी का अध्ययन किया जाता है। ओके, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता क्या है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ओके, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। मधुमक्खियों का पालना कहलाता क्या है? सेरीकल्चर कहलाता है या एपीकल्चर कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ओके, और वनस्पति का ये करना हो, संवर्धन करना हो तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत में आएगा। ओके, रेशम सेरीकल्चर। पीसीकल्चर मछलियों से संबंधित आएगा। रेशम पालन कहलाता है क्या? सेरीकल्चर कहलाती है। रेशम पालन कहलाता क्या है? तो सेरीकल्चर कहलाती है। ओके, याद रखिएगा, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाएगी। और एपीकल्चर क्या होगी? मधुमक्खियों का पालना से संबंधित आएगी। मछलियों से संबंधित आएगी पीसीकल्चर। ओके, और हॉर्टिकल्चर अभी बताए वनस्पति संवर्धन से संबंधित है। उत्तकों की रचना के अध्ययन से के संबंध विज्ञान कहलाती है क्या? तो हिस्टोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। उत्तकों की जो रचना है उससे संबंधित जो विज्ञान है उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग अध्ययन किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत में स्नायु तंत्र के अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो वृद्धा से संबंधित है। ओके, जेरेंटोलॉजी का मतलब है वृद्धा से संबंधित है। इसको देखिएगा आप कैसे याद रखिएगा। जेरेंटोलॉजी, उसका बॉडी थोड़ा कैसा होता है? मसल्स जो होता है जल जाने के बाद क्या होता है? बदल जाता है। ओके, बुढ़ापा नियत आ जाता है, सुकरण नियत आ जाता है, तो समझिए बुढ़ापा यानी वृद्धा से अध्ययन संबंधित है जेरेंटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है आपका पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स का मतलब है शिशु रोग से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स का मतलब क्या है? शिशु रोग से। पीडियाश्योर आता है ना, आप पढ़े होंगे, एक हॉर्लिक्स की तरह आता है। ओके, उसको कहते हैं पीडियाट्रिक्स से यानी शिशु रोग से संबंधित है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है? टिश्यू कल्चर के अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है? तो आनुवांशिकी के लिए उपयोगी होता है। किसके लिए उपयोगी होता है? आनुवांशिकी के लिए। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है? तो आनुवांशिकी के लिए होता है। ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जा सकता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जा सकता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन कर सकते हैं जेनेटिक्स में। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी किससे संबंधित है?
अनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो अनुवांशिकता से संबंधित है। ओके, अनुवांशिकता संबंधित है, अनुवांशिकी। नेक्स्ट है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो शारीरिक संरचना और वातावरण से संबंधित है। ओके, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? शारीरिक संरचना और वातावरण से संबंधित है। एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी कहते हैं। ओके, इस प्रकार आपका ब्रांचेस जो होती है जंतु विज्ञान की खत्म होती है। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।